Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 5th, subject science. Today we will learn about unit number 6, properties and behavior of light. Our topic is transparent, opaque and translucent objects from page number 71 to 72. Students, do you know what is light? Yes, light is a form of energy through which we are able to see things. Do non-luminous objects become luminous? Yes. By heating, we can make some non-luminous objects luminous objects. After completing this topic, you will learn about what are opaque, transparent and translucent objects and how light travels through different things. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको ये डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट किस तरह से पास होती है। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। व्हेन लाइट पासिस स्ट्रेट थ्रू अ मटेरियल, दैट मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स यू कैन सी कम्प्लीटली थ्रू। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिसके आर पार आपको नज़र आता है, ठीक है, सी थ्रू वाला सीन होता है उसमें, ठीक है, जिसमें लाइट जो है वो स्ट्रेटली उसमें से स्ट्रेट वे में पास हो सकती है। उनको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसा कि आपको इस पिक्चर में ग्लास नज़र आ रहा है, विंडो नज़र आ रही है, ठीक है, इसके आर पार आप इजीली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू सी क्लियरली थ्रू देम। सम एग्जांपल्स आर विंडो, ग्लास एंड ग्लासेस एंड लेंस एट्सेट्रा। ओपन योर बुक्स। In your books, this topic is given at page number 71. Objects can be classified as transparent, opaque and translucent. The objects through which light can pass are called transparent objects. वही जो मैंने आपको definition पहले बताई है वो repeat हो रही है यहाँ पे। Glass, water and air are examples of transparent objects. We can see through transparent objects because light pass through them. हम transparent objects में से देख सकते हैं क्योंकि इनमें से light pass होती है। और यानी तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट यानी 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट टाइप है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट टाइप जो है इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास हो सकती है, जिनके आर पार रोशनी गुजर सकती है और हमें इसके आर पार नज़र आ सकता है, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और एग्जांपल में आपने एयर, ग्लास वगैरह जो है और वाटर वगैरह जो है वो ट्रांसपेरेंट के तौर पे देख लिया, ठीक है। ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं? ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ऑल लाइट दैट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन ओपेक मटेरियल इज आइदर रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब। ओपेक मटेरियल्स मेक अ शेडो व्हेन यू शाइन लाइट ऑन देम। ओपेक मटेरियल के ऊपर जब लाइट गिरती है तो इनका एक शेडो बनता है, ठीक है। जब इनके ऊपर रोशनी डाली जाती है तो इनका शेडो बनता है। ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एक पहचान है कि अगर आपको डिफरेंस करना हो तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि इसका शेडो बन रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? ओपेक है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू देम, यू कैन नॉट सी थ्रू देम। सम एग्जाम्पल्स आर कैरेट एंड बियर, शू एंड डोर एट्सेट्रा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर ओपेक? अच्छा, ये ओपेक क्यों है? क्योंकि इनका शेडो बनता है। किस वजह से ओपेक है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो लाइट इससे क्रॉस होकर दूसरी तरफ नहीं जा रही, हमें इनके आर पार नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इनका शेडो बन रहा है। आपकी बुक में इस पेज पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती उनको ओपेक कहा जाता है। वही चीज़ जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी, आपकी बुक में भी सेम थिंग्स एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। और ये मैंने सारी लाइंस इसीलिए अंडरलाइन की हैं ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाए कि भी कौन से ओपेक हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट हैं और कौन से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में इन्होंने एग्जांपल्स आपकी बुक में जो दिए हैं उनमें वुड है, मेटल्स है, कंक्रीट है, सेरामिक्स हैं, फाइबर्स एट्सेट्रा जो हैं ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स बिकॉज लाइट डज नॉट पास थ्रू देम। हम ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि उनमें से लाइट पास नहीं होती, बल्कि इनका क्या बनता है? इनका शेडो बनता है, इनका साया बनता है। कौन से ऑब्जेक्ट्स का? ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स स्कैटर लाइट एज इट पासिस थ्रू देम। You cannot see through translucent materials but light will pass through them.
यानी ट्रांसलूसेंट मटेरियल जो होते हैं इनमें से जब लाइट पास होती है तो वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। थोड़ा ऐसे धुंधले से जो मटेरियल्स जिनको कहा जाएगा, जैसे आपको इस पिक्चर में ये बल्ब नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एलईडी कह लें या बल्ब कह लें, ये ट्रांसलूसेंट है जिसके आर पार क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लाइट इसमें से वैसे पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ओनली लेट सम लाइट थ्रू देम, यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स आर पेपर और केज, विंडो एट्सेट्रा, ठीक है। विंडो तो नहीं कहेंगे, कलर्ड स्क्रीन एट्सेट्रा। वाई डोंट वी हैव टू सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, हम इन ऑब्जेक्ट्स से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ये थोड़े से क्या होते हैं, ब्लर यानी धुंधले होते हैं। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये थोड़े से धुंधले होते हैं, इसलिए हम इनके आर पार नहीं देख सकते। आपकी बुक में ये पेज गिवन है इसका। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रॉस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एक फ्रॉस्टेड ग्लास या टिश्यू पेपर जो है, फ्रॉस्टेड इसी तरह से जो आपको बल्ब वाला शीशा नज़र आया अभी, ठीक है, उस तरह का ग्लास या टिश्यू पेपर वगैरह ट्रांसलूसेंट में आते हैं। थिंग्स बिहाइंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ट्रांसलूसेंट के बैक साइड पे जो चीज़ रखी होगी वो हमें नज़र तो आएगी कि कुछ रखा हुआ है, लेकिन क्लियर नहीं नज़र आएगा कि क्या चीज़ रखी हुई है। दे लुक ब्लर्ड, यानी इसके आर पर अगर हम देखें तो चीज़ें हमें थोड़ी धुंधली नज़र आती हैं। दिस इज़ बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम कम्प्लीटली। और ये धुंधलाहट या ये धुंधलापन क्यों होता है, क्योंकि हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से मुकम्मल तौर पे इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने सामने रखने हैं और आपने उसमें देखना है कि कौन से ट्रांसलूसेंट है, कौन से ओपेक हैं, कौन से ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि इस पिक्चर में ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट को इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन आपने एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे ये होमवर्क करना है कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने सामने रखने हैं और उसमें से आपने क्लासीफाई करना है कि कौन से ट्रांसपेरेंट हैं, कौन से ओपेक हैं और कौन से ट्रांसलूसेंट है। ये आपका एक किस्म का होमवर्क भी आपको मैंने दिया है, लास्ट में आप देखेंगे जब इस वीडियो के। और एक छोटा सा क्लिप है साथ में अटैच कर दिया मैंने, Transparent, translucent and opaque objects. In this module, you will learn to group the materials as transparent, translucent and opaque objects. Why does a ball cast a shadow when light falls on it? How can one see the other side of the glass container containing water? Cover a torch with your palm in a dark place. Now switch it on and observe from other side of the palm. For this activity, we need a cardboard, a metal foil, a sheet of paper, glass sheet, water, oil and a source of light. Take the glass sheet and hold it against the light rays. What do you observe? You can see that light rays pass through it. The lamp is clearly visible through the glass sheet. Similarly, when water is held in the transparent glass against light, the light rays pass through it. That is, you can see the light rays. The glass sheet and water are transparent objects. When light strikes transparent materials, most of it passes directly through them. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. You can see that light does not pass through it clearly. Now spread few drops of oil on the sheet of paper. What is the change you observe? The oiled paper allows more light to pass through it than the plain paper. The oiled paper is called a translucent object. When light falls on translucent materials, light passes through them partially. Now, take a metal foil and put it in front of light source. The metal foil does not allow light to pass through it at all. Similarly, light doesn't pass through cardboard sheet also.
Metal foil and cardboard sheet are called opaque objects. When light falls on an opaque object, it is either reflected by the object or absorbed and converted to heat. In this module, you have learnt that when light strikes transparent materials, most of it passes directly through them. When light falls on translucent materials, light passes partially through them. When light falls on an opaque object, none of it passes through. Most of the light is either reflected by the object or absorbed and converted to heat. अच्छा जी, आपका होमवर्क जो मैंने आपको पहले बताया था, ये आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है, इन ग्रुप्स कैन यू सॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन योर टेबल इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, मेक अ पोस्टर टू शो व्हाट यू हैव फाउंड आउट। आपने क्या करना है, चीज़ों को, कुछ चीज़ों को सामने रख के आपने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। उस पोस्टर पे फिर उन चीज़ों की आपने पिक्चर्स बना लेनी है। ट्रांसपेरेंट की हेडिंग देके उसके नीचे ट्रांसपेरेंट की पिक्चर बना ली, ट्रांसलूसेंट की हेडिंग देके उसके नीचे ट्रांसलूसेंट की, और ओपेक के नीचे हेडिंग बना के उसकी आपने वो पिक्चर कर ली, ठीक है। और मज़ीद होमवर्क आपने क्या करना है, एक्टिविटी जो पेज नंबर 72 पे गिवन है, आपने उसको क्या करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एट योर होम्स।